सुम्बुल भी बार बार अंदर कह रही है कि मुझे बाहर निकाल दो, मुझे बाहर आना है। लेकिन कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे भी होते हैं कि कहीं ना कहीं वो मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो हमें अंदर नहीं पता होता है। आपको लगता है कि कोई ऐसा है कंटेस्टेंट जो सुम्बुल का साथ देना चाहता है और अभी भी सुम्बुल गेम खेल सकती नहीं देखिए, सुम्बुल जो बार बार बाहर आने की बात कर रही है ना, तो आप खुद देखिए उस दिन उसने सुम्बुल एक दिन लो हो गई थी हल्का सा, उसने टीना से अपने दिल की बात शेयर करी कि दीदी मुझे नहीं रहना है, बाहर जाना है। टीना ने इस बात को एक फ्रेंडली समझती, उसको समझाती नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने इमीडिएट जब नॉमिनेशन टास्क चल रहा था वहां पे खुल के बोला कि ये रहना नहीं चाहती है, ये है वो है। मतलब क्या ये, वो बोले दीदी मैं लो हो गई थी, आपसे मैंने दिल की बात शेयर करी। तो वो ऐसा नहीं कि वो बाहर आना चाहती है, वो बाहर नहीं आना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही है। और वहां पे रही बात अब उसका साथ देने की बात, तो ठीक है, वो जिसके पास भी साथ लेना चाहती है, ये लोग उसको लेने नहीं दे रहे हैं, बार बार काट के अपने पास ले आते हैं। और फिर बाद में क्या बोलते हैं कि हमको 5 मिनट नहीं दी थी शालीन से बात करने के लिए। और जब से ये वीकेंड का वार हुआ है, सुम्बुल उनके पास गई नहीं है, लेकिन अभी भी उनके बीच का टॉपिक सुम्बुल ही है। तब आप समझ सकते हो कि टीना क्या कह रही है और मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको मेरी बातें शायद समझ में आ गई होंगी, तो बस आप मेरी फीलिंग को समझे जो मैं कहना चाह रहा था। बाकी ऊपर वाला सुम्बुल के साथ है, मुझे मालूम है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं करेगी तो भी पेरिस का टिकट जीत गई है, और मुझे लग रहा है कि आगे सब अच्छा ही होगा। है। थैंक यू सर। हाल ही में जब आपने बात की तो शालीन और टीना का भी जिक्र किया था, क्या कहना चाहेंगे? क्या सुम्बुल का जो कैरेक्टर जिस तरीके से सभी देखते थे, उनके वजह से उनका उनका लाइक सुम्बुल का कैरेक्टर चेंज दिख रहा है? कितना कुछ, जैसे अभी आपने जिक्र की कि एक व्यक्ति के जिस तरीके से उसे देखा जाता है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से कुछ व्यक्ति की देखने की नज़रिया चेंज हो जाता है। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं उसी बात को आपको कह रहा हूं कि सुम्बुल ने फर्स्ट डे से लेकर आज तक अपने आप को क्लियर रखा है। हर जगह उसने साफ साफ कहा है कि मेरा शालीन के साथ महज एक दोस्ती का रिश्ता है, जो डे वन से कहती आ रही, आज तक उसी पे अड़ी हुई है। अब एक बात बताइए, आप हर व्यक्ति का बॉडी जेस्चर अलग होता है, हर बच्चे की सोच अलग होती है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि सुम्बुल का मैं सिंगल पेरेंट हूं, तो मैं माँ भी हूं, उसकी बाप भी हूं। तो उसके अंदर जो एक टच होता है जेंडर का, वो उसके अंदर नहीं है। उसने हमेशा माँ के रूप में ही मुझे पाया है, बाप के रूप में मुझे पाया है। तो वो सबसे हक करती है, मिलती है और वैसे ही रहती है। उसके दिमाग में कोई कचरा है ही नहीं। पर इसको अगर आप लोग उसके कैरेक्टर से ले जाओगे तो ये शायद बहुत गलत होगी। और उस दिन वीकेंड के वार पे जिस तरह से सारे घर वाले उसके पीछे पड़ गए थे, मतलब करीब आधे घंटे कंटिन्यू एक लड़की को टारगेट किया जा रहा था कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम अवेस्ट हो, समथिंग 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 समथिंग। मतलब कुल मिलाकर सब एक टारगेट कर रहे थे कि सुम्बुल किसी तरह से पैनिक हो, क्योंकि सबको मालूम है कि सुम्बुल बहुत काम लड़की है। वो कुल इन 50 दिनों में 2 बार पैनिक हुई है। एक बार जब मेरे ऊपर अर्चना ने बात की थी, और एक बार और उससे पहले कोई लड़ाई हुई थी। और पैनिक होने पर वो फिर आपा खो देती है। और उस दिन वही कोशिश हो रही थी कि ये पैनिक होकर बोल दे कि हाँ ये है। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं अपनी बेटी को, उसके पेशेंस को, कि इतना होने के बाद भी, प्रेशर होने के बाद भी वो अपनी बात पे अड़ी रही। और लास्ट में इस पूरे सब्जेक्ट को अलग ही करना पड़ा कि ओके। लेकिन हुआ क्या उसके बाद? जैसे वीकेंड का वार खत्म होता है, अगेन फिर वही चालू। अब वो कैसे जस्टिफिकेशन दे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो सुम्बुल क्या करे, अपने माथे पे लिख दे। हर तरह से शालीन आके उसको क्लियरली उसके सामने बोल रहा है कि हाँ बेटा, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और वो भी कह रही है कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर वही एक टारगेट। और बार बार मैं उसकी जिंदगी नरक बना दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। डे फर्स्ट से लेकर अभी तक एक 19 साल की लड़की से आप इतना घबरा क्यों रहे हो? वो अपना गेम खेल रही है, शांति से आप अपना गेम खेलो। उसकी गलती ये है कि उसने आपको अपना मान लिया। अब मैं उसकी गलती कहूंगा ये बात, क्योंकि आपको याद होगा किसी ने पूछा था, शायद शेखर सुमन ने, कि आपके दिल के जिगर के टुकड़े कौन हैं? तो उसने बोला था शालीन और टीना। तो उसने आज तक वो बात रखी हुई है। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि अगर उसने आपको अपने जिगर का टुकड़ा कहा है और आज भी वो आपके साथ खड़ी है, तो आपको भी एक बड़े की तरह उसका साथ देना चाहिए, उसको यूज नहीं करना चाहिए इस तरह से। टीना के लिए आपका क्या कहना होगा? क्योंकि टीना के बारे में भी आपने कुछ कुछ बातें अभी रिसेंटली
आपकी बोली? देखिए, उस बात को मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ, शायद लोगों को नहीं मालूम होगा। वीकेंड के वार के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था और मैं ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ और हार्ट बीट भी बहुत बढ़ गई थी। तो उस दिन मेरी बेटी ने मेरे को दवाई ख़िला दी, मैं सो गया था। सुबह फिर मेरी हालत ख़राब होने लगी थी, तो मेरे को इमीडिएट हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। मैं आईसीयू में था और आईसीयू में था और मैं शायद, मेरी ऐसी बेटी बता रही है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है क्योंकि दवाइयों की वजह से मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा। तो वो बेटी बता रही थी कि आप बार बार सुम्बुल सुम्बुल बोल रहे थे। तो देन उसने मैनेजर से बात करी कि किसी भी तरह से सुम्बुल को बुला लो ताकि पापा उससे एक बार मिल लें, पापा ठीक हो जाएंगे। अब उनके बीच में क्या बात हुई मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद वो पूरे 24 घंटे होने के बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा और लगभग नींद बेहोशी की हालत में था, आधा बोल रहा था आधा नहीं बोल पा रहा था। उसके बाद अचानक सानिया ऐसा बता रही है मुझे, मेरी बेटी, कि उसने लाके मोबाइल दिया कि आप अपनी से बात करो, और मैंने उससे बात करी। उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल में रहा, मुझे कुछ भी नहीं पता। देन जब मैंने थोड़ा जब नॉर्मल हुआ मैं, उसके बाद मैंने देखा कि प्रोमो में मेरी आवाज़ आ रही है। तो मैंने सानिया से पूछा, बेटा क्या है? तो बोले पापा जो आपने फ़ोन पे बात की थी ये वो है। उसके बाद जब मैं डिस्चार्ज होके आया घर जाके फिर मैंने पूरा एपिसोड देखा, तो पूरा कन्वर्सेशन सुना। उसके बाद मैंने सानिया से पूछा, बेटा क्या यही सब मैंने बोला है? तो उसने बताया हाँ पापा। फिर मुझे खुद बहुत अजीब लगा, स्पेशली 2 शब्दों के लिए। एक जो पर्टिकुलर शब्द पे बहुत हाई तौबा मची हुई है कि मुंह पे लात मार देना, और एक औकात। तो मैं एक बात तो कहूँगा कि बेटियां सबकी साझी होती हैं और मैं किसी बेटी के लिए इस तरह के शब्द सामान्य अवस्था में या नॉर्मल अवस्था में तो नहीं बोल सकता। और यदि आपको विश्वास ना हो तो आपने ध्यान दिया होगा, इससे पहले मैं 2 बार बिग बॉस में आया हूँ और दोनों बार मेरी आवाज़ आप तक पहुँची है, पर इस बार मेरी आवाज़ के साथ सब टाइटल चल रहा था। क्यों? क्योंकि आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ रही थी। उन्होंने लिख लिख के बताया है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं उस वक्त किस हालत में था। और इन 2 पर्टिकुलर शब्दों के लिए मैं नेशनल टीवी पे या आपके सामने मैं उन 2 शब्दों के लिए क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता हूँ, लड़कियों की बात करता हूँ, मेरी कविताओं में भी सब्जेक्ट लड़कियां ही होती हैं, तो मैं किसी लड़की के बारे में जानबूझ के ऐसे शब्द तो नहीं बोल सकता। और इसके लिए मुझे माफ़ी मांगने में कोई भी शर्म नहीं है, क्योंकि ये लफ्ज़ मैंने ना तो कभी बोला चाहे हैं और ना मैं अपनी बेटियों को कभी सिखाया है। अनकॉन्शियसली हो सकता है मेरे मुंह से निकल गए हों, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, और स्पेशली टीना की मम्मी से। देखिए, एक मेरे शब्द से आप कितना आहत हुई, आपकी आंख से आंसू निकले, तो आपने कभी सोचा कि डे 1 से लेकर आज तक मेरी बेटी के लिए टीना ने कौन कौन से शब्द इस्तेमाल नहीं किए? कभी लगा आपको कि एक बंदा जो सिंगल पेरेंट है, जो मां भी है बाप भी है, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी? कम से कम आप बड़ा दिल दिखाकर एक बार मुझको फोन करके बोलती कि मेरी बेटी ऐसा बोल रही है, उसके लिए क्षमा। और मेरे एक शब्द से हाहाकार मच गया है। तो ये तो मेरे को, हालांकि मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि ये शब्द बोलकर मैं उसको जस्टिफाई करूं, नहीं, ये शब्द गलत है और मेरी शब्दकोश में ये शब्द नहीं थे। अनकॉन्शियस हालत में मेरे साथ ये हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन जिस तरह से आज भी, इतना होने के बाद भी आपकी बेटी, मेरी बेटी का बोल रही कि मैं इसका जीवन नरक कर दूंगी, तो मेरे को लगता है कि मैं एक शब्द के लिए आके माफी मांग रहा हूं, तो आपको 50 दिन के हर शब्दों के लिए माफी मांगना चाहिए।